फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के अगले टॉपिक के विषय में बात करते हैं। इससे पहले कि जो हमने टॉपिक पढ़े थे उस टॉपिक का नाम था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार अगेन इसे हम समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी डेफिनेशन हमने आपको बताई थी कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। कैपिटल ई इज इक्वल टू फॉर्मूला मिला था हमको एफ बाई क्यू नॉट। अब ये कहां से मिला था, एक बार इसे समझते हैं। परिभाषा हमने क्या बताई आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। देखिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर कहीं भी वैद्युत क्षेत्र जनरेट होने का जो रीजन होता है वो आवेश होता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं ये एक आवेश हो गया Q, और अगर ये एक आवेश है तो इसके चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र पाया जाएगा। मान लेते हैं ये इसका वैद्युत क्षेत्र हो गया। इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर आप कहीं भी, इसकी सीमा के अंदर आप कहीं भी कोई एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट पर आप एक धन परीक्षण आवेश रख दो। धन परीक्षण आवेश को किससे डिनोट करते हैं? प्लस Q0 से। जरूरी नहीं यहाँ पे कि आप हर एक स्थिति में धन परीक्षण आवेश को ही रखें, आप यहाँ पे कोई भी आवेश रख सकते हैं। हमें एक स्टैंडर्ड रूप देना होता है फॉर्मूले का, इसके लिए हम यहाँ पर Q0 अर्थात धन परीक्षण आवेश का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आवेश ये है, दूसरा आवेश ये है। कहीं भी दो आवेशित वस्तुएं हों, दो आवेश हों, तो आप जानते हैं कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग उन दोनों के मध्य बल लगता है। सीधी सी बात है, यहाँ भी बल लगेगा। अब यहाँ इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है? मान ले रहे हैं कैपिटल F बल लग रहा है। उस कैपिटल F का परिमाण तथा इस बिंदु पर जो आपने धन परीक्षण आवेश रखा है उस धन परीक्षण आवेश का परिमाण, दोनों का आप रेशियो निकाल दो, दोनों का आप अनुपात निकाल दो। यही अनुपात इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। तो यहां से परिभाषा से फॉर्मूला निकल करके आता है कैपिटल ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अब बात करते हैं थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की राशि कैसी है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। आप जानते हैं सदिश राशियां क्या होती हैं? मतलब वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी निश्चित होता है, पाया जाता है। अब यहां पे इसका डायरेक्शन होता कैसा? देखिए, आप अगर यहां पॉजिटिव आवेश रखते हैं, अगर आप इस बिंदु पर पॉजिटिव आवेश रखते हैं तो पॉजिटिव आवेश के कंडीशन में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो लगने वाले बल के डायरेक्शन में होता है। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव आवेश आप रखते हैं, ऋण परीक्षण आवेश रखते हैं, तो ऋण परीक्षण आवेश के कारण जो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसका डायरेक्शन इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के विपरीत दिशा में होती है। बात समझ में? अभी हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक के संदर्भ में। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको मात्रक निकालना है। आप इसके फॉर्मूले से चलिए, किसी का भी आपको मात्रक निकालना हो, बीमेय सूत्र निकालना हो, उसके मूल सूत्र से चलना चाहिए। इसका मूल सूत्र है इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक चाहिए हमें, तो मात्रक निकालने के लिए आप सबसे पहले ये देखिए ई का किनके साथ रिलेशन है। इनका जो रिलेशन है, संबंध है, एफ और क्यू नॉट के साथ है। एफ और क्यू नॉट आपस में कैसे हैं? डिवाइड के रूप में। उसी रूप में आप इनके मात्रकों को व्यक्त कर दीजिए। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक F मतलब बल, बल का मात्रक न्यूटन, बटे में आप बटे कीजिए Q नॉट। एक आवेश है, धन परीक्षण आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है ये कूलाम होता है। तो ये मात्रक बना आपका न्यूटन बटे कूलाम। और मात्रकों का कंडीशन ये कहता है कि अगर कोई दो मात्रक आपस में डिवाइड के रूप में हो तो ये डिवाइड का जो सिंबल होता है ये प्रति में चेंज हो जाता है। तो मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया। अभी बात करते हैं इसके बीमेय सूत्र की। इसका बीमेय सूत्र आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए, बीमेय सूत्र निकालने के लिए न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक। बल का बीमेय सूत्र क्या होता है? mL t के पावर -2 कूलाम। कूलाम का हमने पीछे आपको निकाल कर दिखाया था, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? Q से। और हम जानते हैं Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये हम लोग आगे 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहाँ I जो है वैद्युत धारा है और वैद्युत धारा का बीमीय प्रतीक कैपिटल है। T समय है, समय का बीमीय प्रतीक T।
तो Q का विमीय प्रतीक मिल जाता है हमको A इंटू टी। तो यहाँ कूलाम के स्थान पे A इंटू टी। घातों के रूप में व्यवस्थित करना ही विमीय होता है। आप इन्हें घातों के रूप में व्यवस्थित कर दीजिए। देखिए ये नीचे A है, A के पावर +1 होगा, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, ऊपर A का कोई टर्म नहीं है तो ये A के पावर -1 बनेगा। ठीक है, यहाँ M L, नीचे ये दोनों टर्म नहीं थे, हमने उठा करके ऐसे लिख दिया। नीचे T है, ऊपर भी T है, नीचे T के पावर +1 है जबकि ऊपर T के पावर -2। नीचे से ऊपर गया, एक जुड़ जाएगा वहां पे, -3 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तथा विमीय सूत्र। क्लियर है? चलिए अभी हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण किसी भी आवेशित कण पर बल कैसे लगता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण किसी आवेशित कण पर बल कैसे लगता है, इसी टॉपिक को हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो अगला हेडिंग है हमारा तीव्रता के कारण बल। तो हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल। चलिए देखते हैं कि अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र हो, टॉपिक का पहले मतलब समझते हैं। कहीं वैद्युत क्षेत्र हो और इस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आ जाए, इस स्थिति में आवेश के आते ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण कितना बल लगता है, वैद्युत क्षेत्र के कारण कितना बल लगता है, यह टॉपिक पढ़ना। अभी जस्ट हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाला। क्या मिला था हमको? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E = F/Q0, ये मिला था। हमें निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल। आपको यहां बल दिखाई दे रहा है, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाई दे रही है, यहां से बल का मान निकालो। देखिए Q0 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो F = Q0 × E, ये हो जाता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल का व्यंजक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण जो बल लगता है वो बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र के परिमाण तथा उस वैद्युत क्षेत्र में रखे गए आवेश के परिमाण के गुणनफल के बराबर लगता है। बात समझ में? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण बल, क्लियर है भाई? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण एक बार ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको। मान लेते हैं कि कैपिटल E का कोई वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हमने एक आवेश +Q0 रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण +Q0 पर लगने वाला जो बल है वो बल आप इस सूत्र से निकाल लो, यहाँ से। अब यहाँ से F का मान निकालना है तो Q0 का E में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो F = Q0 × E हो जाएगा। ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगने वाले बल का व्यंजक हो जाता है। क्लियर? तो इसके बाद का अगला टॉपिक हमारा अब इसके बाद का जो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ही है। चलिए देखते हैं। ये है हमारा अगला टॉपिक। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए
समझते हैं इनको। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए थोड़ा सा बात करते हैं कि बिंदु आवेश होता क्या है। देखिए छोटे से आवेश की जब तुलना किसी बिंदु से की जाएगी तो वो आपका बिंदु आवेश हो जाएगा। अब यहाँ बिंदु आवेश के कारण ये मान लेते हैं हम एक आवेश प्लस क्यू है जिसे हमने एक बिंदु ओ पर रखा है। ये बिंदु ओ पर रखा है, ये एक बिंदु की तरह ही ट्रीट कर रहा है, ऐसे में इसको बिंदु आवेश कहा गया है और कोई रीजन नहीं। तो ये एक आवेश हो गया प्लस क्यू, इसको हमने रख दिया बिंदु ओ पर। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक अन्य बिंदु पी है। अब इसी अन्य बिंदु पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या करें, कैसे करें। देखिए स्टेटमेंट क्या होगा इसका, माना एक आवेश प्लस क्यू किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के। ये बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक अदर बिंदु पी है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं बिंदु पी पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो है, ये मान लेते हैं। अब आप जरा ये बताओ, एक आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है, इनके बीच की दूरी आर मीटर है। इस कंडीशन में दोनों के मध्य बल लगेगा कि नहीं लगेगा, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग लगेगा। तो भाई दोनों के मध्य लगने वाले, सबसे पहले आप वैद्युत बल की गणना कर लो। तो सबसे पहले दोनों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की हम गणना करते हैं। तो देखिए कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यों, क्योंकि माध्यम का परावैद्युतांक क्या के लिया गया, इंटू Q1 के स्थान पे कितना है, Q है। आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे पहले चैप्टर में हम जहाँ भी आवेश लेंगे विथआउट सिंबल रखेंगे। बात समझ में, कहीं भी हम कोई वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो विथआउट सिंबल रखेंगे। कहीं एक आध दो के कंडीशन में जहाँ रखना होगा हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे पहले का परिमाण केवल लीजिए, परिमाण इसका कितना है, केवल Q, ठीक है। और दूसरे का जो परिमाण है ये है Q0 भाई, दूरी कितनी है R, तो ये हो जाएगा R²। तो ये हो गया कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग इन दोनों के मध्य लगने वाला बल। क्लियर। अब भी हमने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक बताया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, E इज इक्वल टू F/Q0, यही होता है। अब यहाँ जरा देखो F जो है आपका, F की ये वैल्यू पूरी निकाल नहीं ली हो आप, ये वैल्यू उठा करके आप पुट कर दीजिए यहाँ। अब आप F के स्थान पे ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q0 बाई R²। ये F के स्थान पे हो गया और फिर पूरे के बट्टे कितना, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q/R²। तो ये आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होगा। अब इस व्यंजक में हमने आपको बताया पिछले टॉपिक में कि निर्वात या वायु के लिए जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है K की वैल्यू होती है ये 1 रखी जाती है। आप यहाँ 1 पुट कर दीजिए तो ये स्वरूप आपको मिलेगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K के स्थान पे 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हमको मिलेगी, इंटू Q/R²। क्या निकल गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलम। बात समझ में। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं माध्यम के परावैद्युतांक पर कि माध्यम का परावैद्युतांक है क्या। देखिए माध्यम के परावैद्युत पदार्थों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपका कांच हो गया, मोमबत्ती हो गया, लकड़ी हो गया, रेशम हो गया, तो ये सब जो है ये आपके परावैद्युत पदार्थ हैं। अब हम बात करते हैं माध्यम का परावैद्युतांक होता क्या है। देखिए किसी माध्यम का निरपेक्ष वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता को हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं, ठीक है। तथा निर्वात या वायु की जो वैद्युतशीलता होती है जिसे हम लोग किसे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, ठीक है। किसी माध्यम का जो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होता है ये एप्सिलॉन, तथा निर्वात या वायु की जो वैद्युतशीलता होती है जिसे हम लोग एप्सिलॉन नॉट कहते हैं,
इन्हीं दोनों के रेशियो को माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता है। इसे के से रिप्रेजेंट करते हैं, के इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन क्या है? निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। तो ये आपका माध्यम का परावैद्युतांक होता है, बात समझें। और परावैद्युतांक एक विमाहीन राशि होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, कोई विमीय सूत्र नहीं होता है, ठीक है। ना होने का रीजन ये है कि ये दोनों एक ही राशियां हैं, दोनों राशियों के मात्रकों का जब आप रेशियो निकालेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये यहीं अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। तो इसके रीजन के कारण यहाँ कोई मात्रक मिलता ही नहीं, बात समझ में। तो ये है आपका किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हो, आप कृपया, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप अपने उस व्हाट्सएप नंबर पर आपके द्वारा उत्पन्न हुए क्वेश्चन हमें बताइए, हम आपको वहाँ सोल्यूशन देंगे, ठीक है।